सभी प्यारे स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एम के सर। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो नरेशन का टॉपिक है, अगर आपने पूरा वीडियो अंत तक देख लिया तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस का जो रूल्स होता है, बेसिक रूल्स पहले जानेंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक रूल्स पता नहीं होगा तब तक आप नरेशन नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, चाहे 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज 5 सेंटेंसों में पहला सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। आज की वीडियो में हम रूल्स को लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल्स को लिखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सारे टाइप्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने पैसिव वॉइस को खत्म किया। जितने बच्चे नहीं देखे हैं जल्दी से जाकर देखें। चलिए, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम पिछली वीडियो में बताए थे आपको डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कितने सेंटेंस की बनाई जाती है, सब कुछ बताए थे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये कि जो असर्टिव सेंटेंस है इसका रूल्स कितना होता है और कहां पर कौन रूल्स लगेगा। चलिए, पहला नियम हम बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला नियम ये हो जाता है, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहला नियम। अभी प्यारे बच्चों ये बात यहाँ पे आ रही है कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये आपके माइंड में भी चल रहा हो, बट आपको परेशान नहीं होना है। आज की वीडियो में हम रूल्स की बात करेंगे, जब हम एग्जांपल समझाएंगे ना तो XYZ आपका क्लियर करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले रूल्स जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम हम बात करते हैं, दूसरा नियम है रिपोर्टिंग वर्ब में आए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है डियर स्टूडेंट। रिपोर्टिंग वर्ब में आए सैड टू। ठीक है, सैड टू को किस में बदलेंगे प्यारे बच्चों, टोल्ड में। सैड टू को टोल्ड में करेंगे, फिर कामा करके सेज टू को किस में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, और से टू को हम किस में बदल देंगे प्यारे बच्चों, टेल में बदलते हैं। से टू को टेल में बदलते हैं, ये बात आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा होता है ना, इसमें वाक को हम किससे जोड़ेंगे भाई, इसमें वाक को दैट से जोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम वाक को किससे जोड़ते हैं भाई, यानी कि जो कनेक्टिव वर्ड होगा वाक को जो जोड़ेंगे, कंजक्शन यानी कि वो दैट का प्रयोग करेंगे, वो असर्टिव सेंटेंस में करते हैं। चौथा नियम हमारा इस प्रकार हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं। सिंपल पास्ट में यहां पर डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा बदलते हैं। सिंपल प्रेजेंट को भाई साहब सिंपल कहां बदलते हैं, पास्ट में बदलते हैं। ठीक है, ये 4 नियम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 5वें नियम की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, नियम को नोट करना है, क्योंकि बिना नियम का आप एग्जांपल्स नहीं कर सकते हैं। 4 नियम हो गया भाई, उसके बाद हम 5वें नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं 5वें नियम में। तो 5वें नियम में हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन। आप फर्स्ट पर्सन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्या होता है, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार बदलेंगे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं।
यही भी बात करते हैं रूल नंबर 6 में, तो हमारा हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकंड पर्सन। डियर स्टूडेंट, कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। अब ब्रैकेट में लिखेंगे सेकंड पर्सन क्या होता है? यू कामा योर। सेकंड पर्सन यू कामा योर को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार प्यारे बच्चों बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो हमारा ये 6 नियम हो गया। उसके बाद हम 7वें नियम की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, उसके बाद एक और होता है रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन हम क्या लिखेंगे? जैसे हमारा क्या होता है? ही, हिम, हिज। उसके बाद क्या होता है? सी, कमा हर, कमा दे, कमा देम, कमा दियर, कमा इट, कमा इट्स या नाम। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट? में कोई परिवर्तन नहीं करते, में कोई। उसके बाद यहां पे लिखा है परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये 7 रूल हो गए प्यारे बच्चों। उसके बाद हम 8वां देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए कैन को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कैन को कुड में। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सैल को किस में बदलेंगे प्यारे बच्चों? सैल को शुड में। फिर कामा करेंगे विल को उड में। विल को किस में बदलेंगे? उड में। विल को किस में बदलेंगे प्यारे बच्चों? उड में। और मे को माइट में। मे को किस में बदलते हैं प्यारे बच्चों? माइट में। मे को माइट में। फिर यहां पे लिख देंगे बदल देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा नियम जो है। कितने नियम हो गए टोटल? 8 नियम हो जाते हैं। कितने नियम डियर स्टूडेंट्स? 8 नियम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम 9वें नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितने नियम? 9वें नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अब हम 9वें नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। 9वां नियम हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच में आए कोई कहावत कामा सदा सत्य बात कामा आदत संबंधी कामा ऐतिहासिक तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कितने नियम हो गए? ये हो गए हमारे कितने नियम? टोटल हो गए 9। लास्ट में 10th नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 10वां नियम हम देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए। ठीक है, रिपोर्टेड यहां पर करेंगे स्पीच में आए। रिपोर्टेड स्पीच में आए, ध्यान से आपको समझना है डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, जो यहां पे प्रेजेंट डेफिनिट रहेगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। फिर यहां पे होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में बदलेंगे प्यारे बच्चों?
पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। फिर तीसरा नियम है प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। कुछ भी नहीं करना है, प्रेजेंट डिफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हो गया। और फिर नीचे यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। कुछ भी नहीं है, जहां भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। चलिए और आगे देख लेते हैं, इसमें और है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और देख ही लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर यहाँ पे हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट में। और फिर यहां से हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस को किस में बदलेंगे प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फिर नीचे यहां पे है पास्ट परफेक्ट बराबर नो चेंज। इस चीज को ध्यान देना है, यहां कोई बदलाव नहीं करते, पास्ट परफेक्ट बराबर नो चेंज। फिर नीचे हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बराबर नो, और यहां पे हो जाएगा क्या, चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हो गया हमारा नियम खल्लास, जिसमें हमने टोटल 10 नियम को देखा है। आज अगर ये 10 नियम पूरा वीडियो को देख लेते हो, एक लिस्ट बना लेते हो, मतलब नोट्स का लिस्ट ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसका एग्जाम्पल समझेंगे। तो 2 पार्ट एग्जाम्पल के लेकर आएंगे, अफर्मेटिव निगेटिव का पूरा करेंगे खत्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से अगर आपको लगता है डर, तो इंग्लिश विद एम के सर चैनल के साथ जुड़ें और फिर आपको आएगा मजा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।